नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। सावधान दोस्तों, क्योंकि अब जो आप सुनने वाले हैं वो आपके पैरों तले से जमीन खिसका देगा। दुनिया इस वक्त जिस मोड़ पर खड़ी है वहां से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा। एक तरफ वो सुपर पावर है जिसने अपनी ताकत का गुमान है और दूसरी तरफ वो मुल्क है जिसने कसम खा ली है कि वो झुकने के बजाय मिटना पसंद करेगा। क्या आपने कभी जलते हुए ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़े होकर शांति की उम्मीद की है? आज का मंजर बिल्कुल वैसा ही है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बिछी ये बिसात अब चेक और मैट के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं बल्कि दुनिया के अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों में धमाकों की गूंज साफ सुनाई दे रही है। रविवार को जब पाकिस्तान के दूतों ने ईरान का शांति प्रस्ताव ट्रंप के मेज पर रखा तो पूरी दुनिया की नजरें व्हाइट हाउस पर टिकी थी। सबको लगा था कि शायद खून खराबा थमेगा, शायद इंसानियत की जीत होगी और जो मासूम इस जंग की बलि चढ़े हैं उन्हें राहत मिलेगी। लेकिन ट्रंप ने क्या किया? उन्होंने उस प्रस्ताव को पढ़ा और उसी रद्दी के टोकन के हवाले कर दिया। उन्होंने उनका अस्वीकार्य कहना सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि उन हजारों मिसाइलों को हरी झंडी दिखाना है जो अब ईरान के आसमान को चीरने के लिए तैयार खड़ी है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ट्रंप वाकई सुलह चाहते हैं या फिर ये उनकी उस सोची समझी साजिश का हिस्सा है जिसके तहत वो पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं? ट्रंप अपने ट्रूथ सोशल पर बड़े गर्व से लिख रहे हैं कि उन्होंने ये जवाब पसंद नहीं आया। अरे साहब, ये कोई रेस्टोरेंट का मेन्यू नहीं जो आपको पसंद नहीं आया तो आप वेटर पर चिल्लाकर उसे बदल देंगे। ये दो देशों के वजूद और करोड़ों जिंदगियों का सवाल है। ट्रंप का ये बचकाना बड़पोलापन अब एक ऐसे बारूद के ढेर को हवा दे रहा है जिसके चिंगारी अब सिर्फ तेहरान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले लेगी। ईरान ने अपने जवाब में जो कलेजा दिखाया उसने अमेरिका के अंकल सैम वाले खोखले घमंड को चकनाचूर कर दिया। तेहरान ने साफ कहा कि शांति तब होगी जब बमबारी की बात होगी, गुलामी की शर्तों पर कोई दस्तखत नहीं होंगे। उन्होंने मांग की कि 50 सालों तक जो अमेरिका ने उनके साथ बिल्ली और चूहे का खूनी खेल खेला है उसका पूरा हर्जाना देना होगा। ये रिपोर्ट इसी खौफनाक हकीकत का पर्दाफाश करने के लिए तैयार है कि कैसे एक शख्स की जिद ने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। कमर कस लीजिए, क्योंकि अब जो होने वाला है वो रूह कपा देने वाला मंजर होगा। ईरान ने अमेरिका को जो आईना दिखाया है उसे देखकर ट्रंप आग बबूला हो गए हैं और उसकी रातों की नींद उड़ गई है। ईरान ने अपने प्रस्ताव में साफ लिखा है कि वो परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत तब शुरू करेगा जब अमेरिका अपनी मिसाइलें और जंगी जहाज ईरान की सीमाओं से पीछे हटाएगा। लेकिन ट्रंप को तो आदत है दूसरों के बेडरूम में झांकने की और अपनी मर्जी थोपने की। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने हाथ काट कर उसे सौंप दे और फिर शांति की भीख मांगे। क्या कोई खुददार देश ऐसा करेगा? ईरान का जवाब आत्मसमर्पण नहीं बल्कि एक खुली ललकार थी और यही कड़वा सच ट्रंप जैसे अहंकारी नेता को हजम नहीं हो रहा। ट्रंप की नजर में ईरान का जवाब तथाकथित प्रतिनिधियों की बकवास है और जो उनकी घटिया मानसिकता को दर्शाता है। बताते चले कि ये शब्द साफ दिखाते हैं कि ट्रंप के मन में ईरान के लिए कितनी गहरी नफरत और तिरस्कार भरा हुआ है। वो ईरान को एक संप्रभु राष्ट्र नहीं बल्कि एक शूटिंग रेंज का निशाना समझते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान 50 साल से अमेरिका को बेवकूफ बना रहा है, लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि अमेरिका ने आधी सदी से ईरान की गर्दन पर प्रतिबंधों का जहरीला जूता रखा हुआ है। अब जब ईरान ने वो जूता उतार कर फेंकने की कोशिश की तो ट्रंप को मिर्ची लग गई। खिसिया ने बिल्ली खंबा नोचे। ट्रंप का हाल आज बिल्कुल वैसा ही है। ईरान की शर्तें सुनकर वॉशिंगटन से पेंटागन तक लेकर CIA तक के गलियारों में सन्नाटा पसर गया है। हॉर्मुज ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी संप्रभु या पूर्ण संप्रभुता की मांग की।
आपको बता दें, ये वही इलाका है जहां से पूरी दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। ईरान का सीधा संदेश है कि वो हमारा समुद्र है और यहाँ की पहरेदारी हमारी होगी और कानून भी हमारा चलेगा। लेकिन अमेरिका को डर है कि अगर ईरान ने इस तेल के नल को जरा सा भी घुमा दिया तो अमेरिकी डॉलर रद्दी बन जाएगा और वहां की अर्थव्यवस्था का इंजन बीच चौराहे पर सीज हो जाएगा। बात सिर्फ तेल या यूरेनियम की नहीं है, बात उस औपचारिक या औपनिवेशिक अहंकार की है जो आज भी व्हाइट हाउस की दीवारों से टपक रहा है। ट्रंप ने सरेआम धमकी दी है कि अगर ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम तुरंत बंद नहीं किया तो वो बड़े पैमाने पर बमबारी शुरू कर देंगे। दोस्तों, क्या आपको वियतनाम की लाशें याद है? क्या आपको इराक और अफगानिस्तान की बर्बाद खंडर याद है? अमेरिका ने जहां जहां अपने लोकतंत्र के नाम पर कदम रखा वहां सिर्फ तबाही, अनाथ बच्चे और मातम के सिवा कुछ नहीं बचा। अब ट्रंप वही खूनी इतिहास ईरान में दोहराना चाहते हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि ये 2026 है, 1990 नहीं। 28 फरवरी से जारी ये जंग अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर है जहां सीज फायर सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गया। 8 अप्रैल को जब युद्ध अस्थायी रूप से रुका था तो दुनिया को लगा था कि शायद अकल आएगी, शायद कूटनीति जीत जाएगी। लेकिन ट्रंप को शांति से डर लगता है, क्योंकि शांति में उनकी हथियारों के कारखाने बंद जो हो जाएंगे। पाकिस्तान में हुई बातचीत सिर्फ एक समय काटने का जरिया थी। ट्रंप की वो ताज़ा धमकी कि वो ईरान को दहला देंगे, ये साबित करती है कि उनके लिए करोड़ों इंसानी जनों या इंसानी जानों की कीमत उनके ट्रुथ सोशल के एक लाइक से भी कम है। क्या आप चाहते हैं कि पूरी मानवता एक संची के हाथ में कठपुतली बन जाए? अब बात करें इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की। नेतन्याहू इस जलती हुई आग में पेट्रोल और बारूद छिड़कने का काम कर रहे हैं। उनका ताजा बयान आया है कि जब तक ईरान का आखिरी ग्राम यूरेनियम भी नष्ट नहीं होता तब तक वो युद्ध खत्म नहीं होगा। ये तो वही बात हुई कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इजराइल चाहता है कि अमेरिका अपनी सेना का इस्तेमाल करके उसके सबसे बड़े दुश्मन का नाम और निशान मिटा दे। ट्रंप और नेतन्याहू की ये जोड़ी आज ग्लोबल पीस की सबसे बड़ा कैंसर बन चुकी है। क्या ये दो लोग मिलकर एक पूरे देश को कब्रिस्तान में तब्दील करने की कसम खा चुके हैं? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस तनाव को कम करने के लिए मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन ट्रंप का घमंड आसमान छू रहा है। पुतिन ने प्रस्ताव दिया है कि रूस यूरेनियम के मुद्दे पर गारंटी ले सकता है और मध्यस्थता कर सकता है, लेकिन ट्रंप को तो किसी की अकल ही नहीं है। उन्होंने लगता है कि उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा रिमोट कंट्रोल है, वो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता वाली कहावत पर फिट बैठती है। उनकी ये जिद अमेरिका को एक ऐसे गहरे गड्ढे में धकेलने वाली है कि जहां से निकलने के लिए उन्हें सदियां लग जाएगी। हॉर्मूज के आसमान पर जो कुछ हुआ उसने अमेरिकी वायुसेना के अपराजय होने की दावों की धज्जियां उड़ा दी है। खबर है कि अमेरिका के सबसे महंगे और अत्याधुनिक F-35 जेट ने अचानक इमरजेंसी सिग्नल 77,000 जारी कर दिया। इसका मतलब होता है विमान अब भगवान भरोसे है। ईरान की मीडिया चीख चीख कर कह रही है कि उनके डिफेंस सिस्टम ने इस शिकारी बाज को मार गिराया। अगर इस खबर की आधिकारिक पुष्टि हो गई तो समझ लीजिए अमेरिका का रसूख मिट्टी में मिल जाएगा। क्या ट्रंप अब भी अपनी फौज की तैराकी या फिर फौज की ताकत पर इतना इतराएंगे कि जब उनके पायलट समुद्र की गहराइयों में मछलियां खाना बना रही हैं? जैसे ही वॉशिंगटन से नो डील की खबर आई, पूरी दुनिया के मध्यम वर्ग की जेब पर डाका पड़ गया। कच्चे तेल के दाम रातों रात $1 या $3 प्रति बैरल पर बढ़ गए और ये तो बस शुरुआत है। जी हाँ, अगर ट्रंप ने बमबारी शुरू की तो पेट्रोल के दाम 500 रुपए लीटर भी पार कर सकते हैं। ट्रंप के एक अहंकारी फैसले ने करोड़ों लोगों की थाली से रोटी छीनने का इंतजाम कर दिया। क्या एक असली नेता ऐसा होता है या जो अपनी ईगो के लिए पूरी दुनिया की महंगाई की आग में झोंक दे? ट्रंप को लगता है कि वो ईरान को भूखा मार देंगे, लेकिन इतिहास गवाह है कि भूखा शेर सबसे ज्यादा खतरनाक हमला करता है। पाकिस्तान की मध्यस्थता का जो बुरा हाल हुआ है उससे ये साफ हो गया कि ट्रंप किसी की बात सुनने के मूड में नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी पूरी कूटनीति ताकत झोंक दी ताकि किसी तरह एक समझौता हो जाए और दक्षिण एशिया में भी शांति रहे, लेकिन ट्रंप को समझौता शब्द से ही चिढ़ है। उन्हें सिर्फ जीत और समर्पण चाहिए।
ईरान ने अपनी उन अरबों डॉलर की संपत्तियों की मांग की है जिन्हें अमेरिका ने डकैतों की तरफ फ्रीज कर रखा। चोर की दाढ़ी में तिनका। अमेरिका वो पैसा कभी नहीं लौटाना चाहता क्योंकि उनका आधा या उसका आधा बजट दूसरों की मेहनत की कमाई हड़पने से चला जाता है। खाड़ी के देशों के ऊपर मंडराते संदिग्ध ड्रोन अब एक खौफनाक हकीकत बन चुके हैं। जी हाँ, जिन्हें नजरअंदाज करना अब नामुमकिन नहीं है। यूएई, कतर और कुवैत के एयरबेस पर इन ड्रोनों की मौजूदगी ईरान का साइलेंट पैगाम है। हम तुम्हारे चारों तरफ है। ईरान ने दिखा दिया कि उसके पास ऐसी तकनीक है जो रडार को चकमा दे सकती है। कतर के गैस जहाज को सुरक्षित रास्ता देना ईरान की एक सोची समझी चाल थी। ये दिखाने के लिए जो हमारे साथ है वो सुरक्षित है और जो अमेरिका के साथ है उनके लिए हमारे पास सिर्फ बारूद है। लेबनान के मोर्चे पर हिजबुल्लाह ने इजराइल की उस अजय सेना की नाक में दम कर रखा है जिसपे ट्रंप को बहुत नाज है। उनके नए फाइबर ऑप्टिक FP5 ड्रोन इजराइल के लाखों डॉलर की जैमिंग सिस्टम को खिलौना साबित कर चुके हैं। खबर तो यहां तक है कि एक आत्मघाती ड्रोन ने इजराइल के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। जब एक छोटा सा संगठन अमेरिका की नाक के नीचे से ये कर सकता है तो सोचिए पुरानी ईरानी फौज जब अपनी असली हथियारों के साथ मैदान में आएगी तो ट्रंप का क्या हाल होगा। अमेरिका ये सोचता है कि अमेरिका सब कुछ जीत चुका है, लेकिन यही डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये वीडियो गेम नहीं है मिस्टर ट्रंप, यहाँ रिस्टार्ट का बटन नहीं होता है। इजरायली सैनिकों की गिरती लाशें अब बेंजामिन नेतन्याहू के लिए राजनीतिक सिरदर्द बनती जा रही है। 47 साल के अलेक्जेंडर ग्वानविन जैसे अनुभवी सैनिकों की मौत ये चीख चीख कर कह रही है कि ये जंग अब इजराइल के कंट्रोल से बाहर हो रही है। लेबनान की पहाड़ियों में जो इजरायली सैनिकों मर रहे हैं उनका असली कातिल वॉशिंगटन में बैठा वो शख्स है जो शांति वार्ता को लात मार रहा है। दूसरों के घर में आग लगाने वाले अक्सर खुद के घर भी जला बैठते हैं। अमेरिका को ये सबक बहुत ही कड़वे तरीके से मिलने वाला है। ईरान के पास अब खोने के लिए अपनी बेड़ियों के सिवा कुछ नहीं बचा और यही बात उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। 60 सालों तक आर्थिक मार झेलने के बाद ईरान का हर नागरिक अब लड़ने मरने को तैयार है। ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि वो कालीन बमबारी या कारपेट बॉम्बिंग करेंगे, लेकिन ईरानी जर्नल्स ने कसम खाई है कि तेहरान की गलियां अमेरिकी मेरीन सैनिकों के लिए कब्रिस्तान बन जाएंगी। ट्रंप को लगता है कि वो सिर्फ आसमान से मिसाइल छोड़कर जंग जीत लेंगे, लेकिन उन्हें वियतनाम के जंगलों की हार शायद याद नहीं रही। कतर एनर्जी का जहाज पाकिस्तान के पोर्ट या कासिम पहुंचा गया, लेकिन अगली खेप सुरक्षित आएगी या नहीं ये कौन जानता है। ईरान ने तो रास्ता सिर्फ ये बताया कि साबित करने के लिए खोला था कि हॉर्मूज की चाबी उसके पास है, लेकिन ट्रंप की ताज़ी धमकी के बाद ईरान इस जल डमरूमध्य को हमेशा के लिए खूनी समुद्र में बदलने की तैयारी कर चुका है। अगर ये सप्लाई लाइन कटी तो अमेरिका के चमकते शहर अंधेरे में डूब जाएंगे और वहां की गाड़ियां सड़कों पर खड़ी रह जाएंगी। ईरान के सरकारी मीडिया का संदेश सीधा और सीने पर लगने वाला है। 1000 बार मारने वाला मंजूर है, लेकिन ट्रंप की गुलामी कभी नहीं मंजूर है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपनी सुरक्षा की दीवारें ढा दे ताकि वो जब चाहे उसे सीरिया की तरह रोन दे, लेकिन ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों को जमीन के सैकड़ों फीट नीचे दफन कर रखा है, जहां ट्रंप की मिसाइलें भी नहीं पहुंच सकती। जब एक तरफ पागलपन की इंतहा हो और दूसरी तरफ फौलादी इरादे, तो होने वाला धमाका पूरी दुनिया के भूगोल को बदल कर रख देगा। इस पूरे तनाव में ट्रंप का मानसिक संतुलन और उसकी नीतियां दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई हैं। वो सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ और। कभी वो ईरान के लोगों को महान बताते हैं और अगले ही पल उन पर बम गिराने की बात करते हैं। क्या एक विकसित राष्ट्र का नेतृत्व ऐसा डबल स्टैंडर्ड वाला शख्स है? ईरान ने तो अपना शांति का हाथ बढ़ाया था, लेकिन ट्रंप ने उसे मरोड़ कर युद्ध का रास्ता चुन लिया। अंधी पीस कुत्ता खाए। आज अमेरिका की विदेश नीति वैसे ही दिशाहीन हो चुकी है। ईरान का पलटवार अब सिर्फ मिसाइलों या ड्रोन तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि ये साइबर वॉर तक पहुंच चुका है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बात करें तो ईरान ने अमेरिका के पावर ग्रिड्स और बैंकिंग सिस्टम में सेंध लगा दिया है।
ट्रंप को लगता था कि वो 7 समंदर पार सुरक्षित बैठकर तमाशा देखेंगे, लेकिन जंग अब अपने आखिरी चरम पर है। ईरान की आक्रामकता खाली पीली की धमकी नहीं है, ये दशकों से अपमान और पाबंदियों का वो लावा है जो फटने को तैयार है। ट्रंप के लिए अब सिर मुड़वाते ही ओले पड़ने वाला वक्त शुरू हो चुका है। दोस्तों, हवा में बारूद की महक इतनी तेज हो चुकी है कि अब शांति के परिंदे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। ट्रंप ने तो जो रास्ता चुना है वो सीधे महाविनाश की ओर जाता है। उन्होंने एक ऐसे मुल्क की गैरत को ललकारा है जो अपनी आजादी के लिए हंसते हंसते कुर्बान होना जानता है। ये जंग अब सिर्फ 2 देशों के बीच की नहीं, ये दुनिया के 2 बड़े ध्रुवों के बीच महासंग्राम की बनने जा रही है। ट्रंप का ये अंधा अहंकार उन्हें उनके ही देश को दलदल में धंसा देगा और इस सिवाय पछतावे की और राख के उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, ट्रंप ने वर्तमान रवैये के से सटीक मुहावरा और कोई हो नहीं सकता। अब अंतिम फैसला आप पर है। क्या आप ट्रंप की इस युद्धबंदी राजनीति का समर्थन करेंगे? क्या आपको लगता है कि वाकई ये एक पूरे राष्ट्र को बमों से डराकर शांति स्थापित की जा सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय एक आवाज भी इस पागलपन को रोकने की ताकत रखती है। आज जो हो रहा है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास की सबसे काली और खूनी कहानी होगी। देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश, विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।